हरे कृष्णा दोस्तों, आपका वासुदेव स्पीच चैनल में स्वागत है। आज हम नरसिंह भगवान की कथा सुनेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की जयंती मनाई जाती है। इस साल 2023 में भगवान नरसिंह की जयंती 4 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन नरसिंह भगवान का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति करने वाली आरती का गायन जरूर करें। भगवान विष्णु के दशम अवतारों में से नरसिंह अवतार चतुर्थ अवतार है। इसे नरसिंह अवतार भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा शरीर सिंह तथा आधा मानव का था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करना तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उसे राज सिंहासन पर बिठाना था। भगवान विष्णु का यह अवतार इतना ज्यादा विध्वंसक था कि स्वयं उनका भक्त प्रहलाद भी इससे डर गया था। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। ये वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सके, न ही किसी पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सके, न रात में, न जमीन पर मारा जा सके, न आसमान में। इस वरदान के नशे में आकर उसके अंदर अहंकार आ गया। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे भक्त प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से प्रयास किए, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया, तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र है। क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, था, इस खंभे में भी है। ये सुनकर क्रोधांत हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद भक्त प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे, वे पाप से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त होंगे। इस तरह हमने नरसिंह भगवान की कथा सुनी। नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। इसी तरह भगवान की कथा और श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। हरे कृष्णा।